हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को हमने समाप्त किया था, कक्षा 10 के जो जीव विज्ञान है। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका वाहन। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन। चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। जितना भी इसका प्रश्न है सभी को जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो भी बच्चा अगर ये चाहता है कि उनका मैट्रिक में, यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में अगर 90% प्लस मार्क्स लाना चाहता है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको 90% मार्क्स लाने का मैं बिल्कुल सही और आसान तरीका बताऊंगा। कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्या लिखना है, किस प्रकार से, यानी कि मैं वो सारे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस नंबर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, जो क्लास है आज का वो हमारा चैप्टर है वाहन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। इसका पहला प्रश्न है कि परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। देखिए, सीधी सादी बात ये कह रहा है कि जो उपयोगी पदार्थ, यानी कि जिस पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो हमारे लिए मतलब लाभदायक है, उन पदार्थों को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देना। और जो पदार्थ हमारे शरीर में हानिकारक है, जिसका कोई काम नहीं है, उस पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना, यही कहलाता है परिवहन। ठीक है, यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा, उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो वही कहलाएगा हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि जाइलम क्या है। कि जाइलम जो है वो क्या है, लिखेंगे कि जाइलम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना होता है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। देखिए, जौ से जाइलम याद रखिएगा। जौ से क्या होता है, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जल कहाँ रहता है, नीचे। नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। देखिए, जाइलम का काम है कि पेड़ पौधों में, ठीक है, जो जाइलम है वह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। ठीक है, संवहन का मतलब भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, इधर उधर जाएगा, जिसका काम जो है, मुख्य काम उसका है कि जल, यानी कि जो जल है और जो खनिज लवण है। तो जल और खनिज लवण कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो जल एवं खनिज लवण को अ, खनिज लवण को पहुंचाना होता है, जो कि वह जल एवं खनिज लवण को पेड़ पौधों के बाकी सभी हिस्सों में पहुंचाता है। ठीक है, और इसका जो गति होता है कि यह किस प्रकार से गति करता है, तो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। क्योंकि जो जल एवं खनिज होते हैं वो दोनों के दोनों नीचे होते हैं, मिट्टी में होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर कि फ्लोएम क्या है। कि फ्लोएम क्या है, लिखेंगे फ्लोएम पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधा के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। अब देखिए, जो फ्लोएम है वह भी एक संवहन ऊतक है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन इसका काम है कि हर जगह पर जाना। ठीक है, क्योंकि इसका काम है कि जो पदार्थ, यानी कि जो पेड़ पौधा है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया हुआ है। तो उस भोजन को ये क्या करता है कि पेड़ पौधा के हर भाग में पहुंचाता है। तो जब हर भाग में पहुंचाएगा तो ये चारों बगल गति करेगा।
ठीक है। और इसकी जो गति होती है वो सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, यानी कि फ्लोएम सभी दिशा में गति करता है, लेकिन जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर लिखें। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लोएम एवं जाइलम में अंतर लिखें। चल देखिए, एक ओर लिखेंगे हम लोग जाइलम और दूसरी ओर लिखेंगे हम लोग फ्लोएम। ठीक है, इसका पहला होगा कि यह पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। ठीक है, जो जाइलम है वह पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है, और फ्लोएम भी, यह भी एक पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। जैसा जाइलम संवहन ऊतक है वैसे ही फ्लोएम भी संवहन ऊतक है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। सही बात है, जो जाइलम है इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, अभी आपको हम समझा दिए हैं, लेकिन फ्लोएम जो होता है उसकी गति सभी दिशाओं में होती है। तीसरा क्या है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। देखिए, जो जाइलम होता है इसकी जो कोशिका होती है वो मरी हुई होती है, मृत कोशिका होती है, लेकिन इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जो फ्लोएम होती है उसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, अगला देखेंगे 4 नंबर की उत्तर की इसके उत्तक को दारू कहते हैं। ये इसका होगा, इसके उत्तक को यानी कि जाइलम के उत्तक को क्या कहते हैं, तो दारू कहते हैं, लेकिन इसके उत्तक को हम लोग वाष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वाष्ट। इसका दाब धनात्मक होता है। जाइलम का दाब जो होता है वो प्लस यानी पॉजिटिव धनात्मक होता है, लेकिन फ्लोएम का दाब ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखिएगा। आपका ये जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर है, इस प्रश्न को कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछता ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर। प्रश्न कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि पत्तियों की सतहों पर पाया जाने वाला रंध्र, जो जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं, से होकर जल का भाप रूप में वातावरण में विलीन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, हालांकि पत्ती के सतह पर जो रंध्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, उससे होकर क्या होता है कि जो जल होता है उसमें, जो पेड़ पौधों में जल होता है वह जल भाप के रूप यानी कि वाष्प बन करके फिर से वातावरण में जा कर के मिल जाता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 6 नंबर का कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो लिखेंगे कि पत्तियों की सतहों पर पाया जाने वाला रंध्र यानी कि जो स्टोमाटा है से होकर जल का भाप रूप में वातावरण में विलीन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये बात तो हमने अभी जस्ट समझ लिया है कि पत्तियों की सतहों पर जो रंध्र होता है उससे होकर क्या होता है कि जो जल होता है वह वाष्प के रूप में वाष्प बन करके, ठीक है, वातावरण में मिल जाता है। ठीक है, जिसके हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह ही एक खनिज लवण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। ठीक है, यह साथ में क्या करता है कि खनिज लवण एवं परिवहन में भी सहायता करता है तथा पौधों के तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वह पेड़ पौधों को संतुलन बना करके रखता है। ठीक है, ज़्यादा पानी हो गया तो छोड़ देगा उसमें से। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि रक्त क्या है, लिखेंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है कि ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक है, जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जो रक्त का लाल रंग है वो कैसा किस लिए होता है, क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। जो खून है उसका पीएच मान 7.4 है। 7.4 का मतलब क्या है, तो जो खून है वो कैसा है, क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औरत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। देखिएगा कि एक औसत मानव में
5 से 6 लीटर जो रक्त है वो पाया जाता है। ठीक है, रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमोटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हीमोटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 तक करवा दिए हैं। अब कल के वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 से करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।